बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखें। स्पेशल सलाम मेरे वसील पाकिस्तानियों को। आज हमारा जो टॉपिक है वीकली अपडेट, इत्तेफाक से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एहसान साहब, मोहम्मद एहसान साहब आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इनसे भी कुछ मार्केट के ऊपर चेक करेंगे। इनके माशाल्लाह बड़ी करंट मार्केट के ऊपर नज़र है, देखते हैं कि ये क्या राय रखते हैं कि इस वक्त, क्योंकि मार्केट में 7E भी लग चुका है और काफ़ी कन्फ्यूजन है। हमारे कस्टमर काफ़ी पूछते हैं कि ये क्या आगे जाके क्या होगा, कोई हमारी बेहतरी होगी या पहले से मार्केट स्लो मोशन में चली जाएगी। तो हम एहसान साहब से पूछते हैं, क्या हाल है सर? जी शुक्रिया आपका, मैं ठीक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोशनी डालें करंट सिचुएशन पे कि कैसी मार्केट चल रही है। इम्तियाज भाई, जो आपने 7E का जिक्र किया है, ये पिछले काफी टाइम से हम इसको ना देख रहे हैं। एक दफा लग गया था, फिर बाद में कोर्ट में डिसीजन चला गया। अभी फिर इसका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, तो अभी इसकी नेक्स्ट जो इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 26 मार्च को इसकी हेयरिंग है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहां से हमें को अच्छी खबर मिल जाएगी। अगर इन केस वहां पे ये लग भी जाता है 7E टैक्स, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट आप पहले 3% दे रहे हैं, एक टैक्स जो है एडवांस टैक्स है या उसके बाद गेन टैक्स है, तो ये आप 1% उसमें ऐड कर लें। मतलब इसका कुछ ज्यादा मार्केट के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। मेरे असल में सवाल ये पूछने का मकसद ये था व्यूअर्स कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो मेरे ख्याल में इतना फॉलो नहीं करते मामलात को, टैक्स सेशन को नहीं फॉलो करते। एक आके सवाल उठा दिया कि ये मामला हो गया, इस तरह हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव असरात पड़ते हैं मार्केट में। रियल्टर्स से भी हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि इससे असर नहीं पड़ेगा। जो मार्केट है हमारी बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आने के चांसेस है, मुझे जो लगता है। इम्तियाज भी आपने जो ओवरसीज का जिक्र किया ना, ओवरसीज तो वैसे इसमें उसको लागू नहीं होता। उसने अपना एक फॉर्म भी है, वो अपना देना है, मतलब अपना क्लियर करना है डॉक्यूमेंट्स में कि मैं मतलब आया कि पिछले 6 माह से जो है ना आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मतलब शो करना, उसके ऊपर लागू ही नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारे गजेटेड ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं है। जो अलॉटीज जो हम देखा जाए, या जो फर्स्ट अलॉटी जिसने कोई एफिडेविट फाइल ली है, तो उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। अगर कोई शहीद की फैमिली है तो उसको भी लागू नहीं होगा। ये जस्ट जो लोकल पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पास काफी प्रॉपर्टीज हैं और वो रिटर्न में भी नहीं शो करते प्रॉपर्टीज, उनके ऊपर है को आपने जो ना वो उसका 1% जो ना वो देना है। चलो, ये तो 7E हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि 2025 तक आप रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे देखते हैं? इम्तियाज भी, जितना मैंने इस फील्ड में देखा है, मतलब पिछले 8-10 साल से, हर 2 से 3 साल बाद एक रिवर्स साइकिल जो ना चक्कर लगता है। तो पिछले 3 साल से ना हम रिवर्स ही जा रहे हैं, लेकिन अब जो है चीजें काफी इंशाल्लाह बेहतर होगी। ये 2024 और 25 ये काफी बेहतरी का साल होगा रियल एस्टेट का। एक अब मैं बात इसमें ऐड मजीद करूं, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% है इस टाइम स्टेट में, वो भी कम होने जा रहा है। उसका अंदिया जो है वो वज़ीर खजाना साहब जो नए आए और साहब, उन्होंने भी दिया है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो पैसा जो है ना बैंकों में है वो वापस आएगा, ट्रांजैक्शन होगी, उससे ट्रांजैक्शन होगी, रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा। और एक मेन बात जो आपने करेंसी चेंज की भी खबर सुनी होगी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अगर वो चेंज होता है तो वो आप देखेंगे जितना पैसा लोगों के पास हार्ड कैश लोगों ने रखा हुआ है, वो सारा आपका रियल एस्टेट कम्युनिटी में आएगा पैसा। और मैं समझता हूँ जितने लोगों ने स्टॉक किया हुआ पैसा, उसको अगर मार्केट में निकालेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी 2025 तक। पहले मैंने पिछली वीडियो में कहा कि 2025 तक इंशाल्लाह आप जितनी मैक्सिमम हो सकता है परचेजिंग करें, आपको इसमें इंशाल्लाह काफी फायदे होंगे। इसके लिए आप कौन से फेज रिकमेंड करते हैं कि हम 1.5 साल में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? इम्तियाज भाई, जो हमारे सामने फेज 6 है या 7 है या 8 है, ये ऑलमोस्ट ना 60, 70, 80% गेन कर चुकी है प्राइस। अब देखें ना, फेज 6 में इस टाइम अगर हम प्लॉट लेना चाहें तो 7 करोड़ का भी प्लॉट हो गया हुआ है। तो वो 7 करोड़ अगले 2 साल में कितना ऊपर जा सकता है? अगर वही 7 करोड़ आप लाइक फेज 9 में 2 प्लॉट ले लें, तो फेज 10 में आप 7 फाइल्स ले सकते हैं, 7 प्लॉट। और मैं आपकी बात बढ़ाता हूँ कि फेज 10 में मैंने ये एहसान साहब वाली थ्योरी पहले भी कस्टमर से शेयर की थी कि 9 प्रिज्म आपका स्टे हो सकता है। 7 से आप रिमूव करें पैसे को, 6 से आप रिमूव करें, 8 से आप लेके शिफ्ट करें। अगर आप प्रिज्म में स्टे करते हैं तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ एहसान साहब कि इसमें भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप फ्लैट आप लैंड ही करें फेज 10 के अंदर, तो 10 में आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मतलब अगर एंड यूजर के लिए तो 6, 7, 8 ठीक है, जिसने घर बनाना है, 30 साल रहना वहां पे, उसके लिए तो ठीक है। जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है अगले 2 से 3 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट, उसके लिए 9 और 10 जो है ना, वो वहां पे जो उसका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है प्रॉपर्टी का। अगर 7 करोड़ की 7 वो फाइल ले लेता है
तो उसमें गेन ज्यादा है। आपने देखा 1,50,00,000 तक प्राइस गई बिल्कुल गई थी। तो हमारे सुनने में यही आता है कि जो प्राइस एक दफा जिस से नीचे आई हो एक दफा बड़ा दोबारा टच टच करती है। तो वो उसमें गेन ज्यादा है। 7 करोड़ अगर आप वहां लगाते हैं। इसके लिए मैंने जो कैलकुलेशन दी थी ना अपने कस्टमर्स को, मेरी वीडियोस भी पहले पढ़ी होंगी, मैं ये समझता था कि अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई बंदा ये सोचता है कि 7 में 3.5 करोड़ का प्लॉट ले ले, जी या प्रिज्म में आप 2 करोड़ का 2.25 करोड़ का प्लॉट ले जी। लें, तो मैं समझता हूँ जैसे में एक बंदा कहता मैं 6 करोड़ का प्लॉट ले लूँ, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गेन जो है फेज 10 के अंदर मौजूद है कि वहां पे, और ये आप भी समझते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को और डिफेंस लाहौर को, कि किसी भी फेज में आता कि 9 प्रिज्म में भी करोड़ का प्लॉट कोई नहीं, बिल्कुल 2 करोड़ से नीचे प्लॉट जो प्लॉट जिसको कहते अच्छा हैं प्लॉट आपको 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ का मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि 10 ने भी ये ब्रैकेट क्रॉस करनी, और आज अगर कोई बंदा 7 फाइल वहां पे लेता है तो मेरे ख्याल में जब बैटिंग होगी, डेवलपमेंट शुरू होगी, तो 3 करोड़ की फाइल मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। 3 करोड़ तो वो 21 करोड़ रुपए में चला जाएगा, वही 7। और अगर आप 7-6 में रखेंगे, जो 7 में तो 1.5 से 2 करोड़ प्रॉफिट इम्तियाज भाई आपको हमारे पास मोस्टली इन्वेस्टर के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगले 4 से 5 साल बाद घर प्लान कर रहे होते हैं। प्लान कर, तो उसके लिए 9 प्रिज्म बेस्ट है, जिसमें 4-5 साल बाद घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन वो भी कम प्राइस पे प्लॉट ले ले, 4 साल बाद वो घर बना सकता है। जो इन्वेस्टर है उसके लिए जो 10 जो है ना वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक और भी मेरी बात मैं भी ऐड करता चलूं, क्योंकि हमारी ये क्रॉस टॉक ही समझ लें आप, वीडियो हमारी बन रही है इसी स्टाइल पर रही है, जीशान देख रहे हैं कि ये कैसे बना रहे हैं, तो स्टाइल हमारा ओपन है। मैं एक चीज आपको ये बताता चलो, कोई जो डेड एंड पे फेज 7 में लेना चाह रहा है प्लॉट, इस वक्त बंदा जो डेड एंड पे फेज 7 में लेना चाहता है, उसको मेरा मशवरा ये होगा कि आप वहां की बजाय 9 प्रिज्म में अच्छी लोकेशन का 250 में और 275 की ब्रैकेट में टॉप कैटेगरी का प्लॉट ले, और फ्यूचर जो 9 प्रिज्म का एंड यूजर का भी बेहतर है। हाँ वो तो 100% आपने बहुत अच्छी बात की है कि BRB के पास जाके एंड पे जाकर आप प्लॉट लें, या किसी ग्रेवयार्ड के सामने, या उससे अच्छा जो लोकेशन वाइज है ना, वो 9 प्रिज्म एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है। आपका 9 टाउन से उसकी एंट्री एग्जिट है, वेज उसके बड़े क्लियर है कि आपको रिंग रोड डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, फेज 5 से उसकी डायरेक्ट अप्रोच है एंटरपास के थ्रू। अगर आप जाते हैं स्क्रीन 11 की तरफ से जा सकते हैं, 9 टाउन की तरफ से जा सकते हैं, एंटरपास बन चुका है बेदी रोड वाला। तो मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि फेज 7 में डेड एंड का प्लॉट कनाल का लेना चाहिए, वहां पे हालांकि घर काफी बन चुके हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप अगर 1-2 साल का प्लान रखते हैं या 3 साल का, तो फेज 9 प्रिज्म ज्यादा बेटर है कि आप एक तो आपका सरमाया वहां पे बढ़ेगा, और दूसरा है कि आप अपनी मर्जी की लोकेशन का वहां पे प्लॉट परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही तो एंड हमारा यही है कि हम देखते हैं कि 2025 तक प्रॉपर्टी में तकरीबन कोई 30 से 35% या 40% गेन आने वाला है। जी आने वाला है। चलो, तो ये बड़ी खुशहद बात है। काफी लोग परेशान थे, और मेरे ख्याल में काफी रियल्टर्स भी परेशान करते हैं लोगों को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने एक ही बात की थी कि मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट सेक्टर जहां पे जा चुका है, इससे नीचे अब नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाना है। तो आपको परचेज करना इम्तियाज भाई, जो रियल एस्टेट एक लफ्ज है ना, उसमें जो रियलिटी, जो रियल जमीन है ना, जो आप ऑन ग्राउंड मौजूद है, उसमें नुकसान नहीं है आपको। नुकसान टाइम देना पड़ सकता है, 1 साल 2 साल आप उसको मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लॉस और जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल ही पीछे चले जाएं। लेकिन जो रियल जो सामने चीज मौजूद है ना, आया मेरे ख्याल से वो प्रॉपर्टी जो है ना। दूसरा, लाहौर की मार्केट की अगर आप बात करें, डीएचए लाहौर को डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए लाहौर ने डिलीवर किया है। हाँ, जहां पे भी डिलीवर किया और लोगों ने काफी प्रॉफिट इसमें कमाया। लार्जेस्ट एक डीएचए है, मतलब आप दूसरे की निस्बत देखे जाए कितना बेनिफिट है। हम डीएचए, इसके बाद डीएचए मुल्तान को मैं डिस्कस करता हूँ, वो भी बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। व्यूअर्स, आज हमने जो डिस्कस किया, हमारे पास जो मोहम्मद एहसान साहब आए हुए थे, उनकी मोहब्बत है, हमारे पास तशरीफ लाए, और हमारी ये वीकली अपडेट जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एक ऐसे रियल्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस करें जो करंट मार्केट के ऊपर गहरी नजर रखता है, और उसको फ्यूचर का भी पता, और उसने 2 से 3 पीरियड जो है बुराई के, रियल एस्टेट डाउनफॉल के देखे हुए, और फिर आपके भी देखे हुए, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हमने देखा कि मार्केट में इस वीक में थोड़ी क्यूरीज का हिसाब जो था वो बेहतर था, और डीएचए के अंदर भी रौनक थी, डीएचए मुल्तान के अंदर, डीएचए बहावलपुर में, डीएचए गुजरांवाला में, लाहौर के अंदर, और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी हमने देखा ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर जो इस वीक में परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट भी होश के नाखन लेगी, और टैक्सेस के ऊपर रोशनी जो है डाल रहे हैं, वो ज्यादा रोशनी ना डालें, बल्कि इसको इस सेक्टर को रिलीफ देंगे, तो इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेट होगा। नई गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा मशवरा है मेरा कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को आपको रिलीफ देना होगा। रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आएंगे। तो आज के लिए हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह हमारे बेहतरीन दोस्त होंगे उनके साथ, ताकि आपको रियल एस्टेट सेक्टर की खबर रहे। शुक्रिया, थैंक यू।